सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने सपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके जरिए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए ट्रेन हादसे पर ये निंदनीय है। मामले में सरकार को जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कुंभ में हुए भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगाए गए आरोप पर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि महाकुंभ पूरी तरह सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की निगरानी में है। जिसने भगदड़ की उनकी पहचान करवाई जाए। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। महाकुंभ में आने वाले भीड़ की आंकड़ा उनके पास है, लेकिन भगदड़ में हुई मौत और लापता लोगों का आंकड़ा वो बताने में असक्षम है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं इस तरह के नहीं होने चाहिए। इसी तरह के हादसे को कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। लोगों की जान की कीमत को समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी के लोग इतने संवेदनहीन हैं कि इनकी नजरों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। कुंभ के नाम पर जहां इतने लोगों की जान गई हो, वहां पे आप सोचिए, बड़े बड़े संतों ने कहा कि इस तरह के हादसे के बाद फूल बरसाने से लेके वहां तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो भी की। तो बीजेपी के लोग संवेदनहीन लोग हैं। इस तरीके से दुष्प्रचार किया गया है कि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है, बताया देखिए, मैं तो खुद इलाहाबाद रहा हूँ। 2001 के कुंभ के समय में वहां का छात्र भी था। अनमूनन देखी है, कोई ना कोई हर कुंभ में ही इस तरह की चर्चा हुई है। अब वो क्या है वो संत लोग जाने, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं बीजेपी के लोगों ने प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी नहीं किया। व्यवस्था के नाम पे किया नहीं कुछ। जहां मुख्यमंत्री जी कहते थे हमने 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है स्नान की, और अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि 49 करोड़ लोगों ने किया, तो उनकी व्यवस्था से तो अभी आधे लोगों ने स्नान किया। वो अगर मुख्यमंत्री जी की बात को ही माना जाए, फिर ये भगदड़ क्यों हुई, फिर ये अव्यवस्था क्यों हुई, फिर ये पिछले कई हफ्तों से लगातार 2-2, 3-3, 400 किलोमीटरों के जाम क्यों लग रहे हैं? आखिर व्यवस्था कहाँ है? कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र के गांव रोशन नगर में खाना खाने को लेकर घराती और बाराती के बीच विवाद हो गया। वहीं भतीजी की शादी में चाचा ने कमर में तमंचा निकालकर बाराती को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद बारात में सन्नाटा पसर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कल रात थाना क्षेत्र शाहवर के ग्राम रोशन नगर में निवासी हैं रुमाल सिंह, जिनके घर पे बारात आई हुई थी और वो बारात हाथरस से आई हुई थी। बारात में जब लोग खाना खा रहे थे, उस दौरान सुखबीर सिंह का भाई है विजय सिंह, इसने तमंचे से फायर किया। तो बाराती दूल्हे के रिश्तेदार हैं वीर सिंह, जिनके सिर में लगी गोली लगते ही उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस सूचना में तत्काल थाना शाहवर पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी सभी मौके पर गए और मृतक के शव को कब्जे में लेकर के इनके परिजनों के प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाव में अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपी विजय सिंह को मैं तमंचे के सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। विहिप के कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम किया। श्रद्धालुओं के वाहनों का दबाव बढ़ने के बीच कोखराज थाने के समीप कानपुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग को विहिप कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया। इसके चलते महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतार लगी रही, जिससे पूरा हाईवे जाम रहा। करीब 1.5 घंटे बाद काफी नोकझोंक के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर विहिप कार्यकर्ताओं को भगाया और लगे हुए जाम को बहाल किया। इस मामले में विहिप जिला अध्यक्ष अवधेश नारायण शुक्ला समेत 13 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं विहिप के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला का कहना है कि महाकुंभ संगम में पुलिस श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता कर रही थी। समझाने के बाद भी नहीं मान रही थी। मेला प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने किसी कार्यकर्ता को परेशान किया तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।